नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्मा नायक की एक बहुत ही चर्चित किताब भक्षक देवताओं के मुखौटे के पीछे के बारे में। ये किताब कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। किताब की शुरुआत ही आप देखिए एक बहुत ही दमदार दावे से होती है। एक ऐसा दावा जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को एक तरह से हिलाकर रख देता है। तो इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो घूमता है ऐतिहासिक डकैती के कॉन्सेप्ट के चारों ओर। हाँ, एक डकैती, और लेखक के हिसाब से इसे अंजाम दिया है एक ग्रुप ने जिसे वो नाम देते हैं द सिंडिकेट। अच्छा, तो ये सिंडिकेट कोई एक फिक्स ग्रुप नहीं है? नहीं, बल्कि ये शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का एक पैटर्न है। एक ऐसा मॉडल जो सदियों से बार बार दोहराया जा रहा है, बस वक्त के साथ अपना मुखौटा बदल लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक अपने इस तर्क को साबित कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों के कुछ बहुत ही पूजे जाने वाले किरदारों को उठाते हैं और उन्हें एक बिल्कुल अलग, एक नए चश्मे से देखते हैं। तो शुरुआत होती है इंद्र के विश्लेषण से। लेखक का सारा फोकस इंद्र की एक खास उपाधि पर है, पुरंदर। अब पुरंदर का मतलब क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। और देखिए, यहीं पर किताब एक बहुत बड़ा दावा करती है। वो कहती है कि जिसे हम एक दिव्य काम मानते आए हैं, वो असल में मानवता का पहला क्लाइमेट क्राइम था, मतलब जलवायु से जुड़ा अपराध। लेखक का तर्क ये है कि असली मकसद किसी को पानी दिलाना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी दुश्मन सभ्यता के संसाधनों को जड़ से खत्म कर देना था। अच्छा, अब ये जो संसाधनों को नष्ट करने का पैटर्न है ना, लेखक के मुताबिक ये सिर्फ इंद्र तक ही सीमित नहीं है। वो इसे आगे कृष्ण के किरदार और महाभारत की एक बहुत बड़ी घटना से भी जोड़कर दिखाते हैं। और ये उदाहरण किताब के उस तर्क को और मजबूत करता है कि कैसे एक बहुत बड़े पैमाने पर हुए विनाश को, मतलब एक पूरी सभ्यता के सामूहिक नरसंहार को, एक पवित्र धार्मिक काम का चोला पहना दिया गया। इसके बाद लेखक इसी लेंस से, इसी नजरिए से राम की दक्षिण यात्रा की कहानी को भी देखते हैं। तो किताब का तर्क क्या है कि राक्षस या असुर जैसे शब्द शायद किसी के शैतान होने को नहीं दिखाते थे, बल्कि ये सिर्फ लेबल थे जो उन स्थानीय लोगों को दिए गए जो अपनी जमीन, अपने संसाधनों की रक्षा कर रहे थे ताकि उन्हें अमानवीय दिखाया जा सके। तो इन सब प्राचीन घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद लेखक एक सीधी लकीर खींचते हैं। वो इन पुरानी कहानियों को सीधे आज के दौर से, हमारे आज के समय से जोड़ते हैं। ये जो तुलना है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ शायद हथियार बदल गए, तरीके बदल गए, लेकिन सत्ता और मुनाफे के लिए लोगों की आस्था का इस्तेमाल करने का जो मूल तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ नायक एक बहुत तीखी बात कहते हैं। उनका तर्क है कि आस्था को एक स्टॉक मार्केट में बदल दिया गया है, एक ऐसा बाजार जहां आशीर्वाद एक पेड सर्विस है, मतलब ब्लेसिंग्स खरीदी और बेची जा रही हैं। तो ठीक है, इस पूरे पुराने सिस्टम पर सवाल तो उठा दिए गए, लेकिन फिर इसका विकल्प क्या है? अब किताब एक नया, एक ऑल्टरनेटिव दर्शन सामने रखती है। तो किसी देवी देवता की मूर्ति की जगह लेखक एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, BHAGN यानी भागन। ये क्या है? ये प्रकृति के 5 मूल तत्व हैं, भूमि, हवा, अग्नि, गगन और नीर। और किताब के मुताबिक यही असली दिव्य शक्ति है। मतलब ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि असली डिविनिटी कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। और यहाँ न्याय कोई ऊपर बैठा भगवान नहीं करता, बल्कि प्रकृति का संतुलन खुद करता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो हमें क्लाइमेट चेंज और महामारियों जैसे नतीजे देखने को मिलते हैं। और अब हम किताब के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक कॉल टू एक्शन के साथ खत्म होती है। एक ऐसा आह्वान जिसे सिर्फ एक शब्द में समेटा गया है। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई हथियार उठाने वाली क्रांति नहीं है। नहीं, ये एक दिमागी और सामाजिक क्रांति की बात है। लेखक जिसे भक्ति का अफीम कहते हैं, उससे बाहर निकलकर वापस प्रकृति की ओर, BHAGN की ओर लौटने का एक आह्वान है। तो संक्षेप में कहें तो यही किताब का आखिरी तर्क है कि समाज को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। उन्हें धर्म के बजाय पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक सोच के इर्द गिर्द फिर से बनाना होगा। और आखिर में भक्षक किताब हमें एक बहुत ही तीखे, एक बहुत ही धारदार सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हमारी सदियों से चली आ रही ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियों की नींव पर ही सीधा वार करता है।